हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो काफी खास और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस बार 2023 में 10वीं की एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चों, आज में जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और मैंने एक और विधि सिखाया था जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन पर भी आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, तो वो जो वीडियोस मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है। वैसे ही एक हमारा ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है और यानी कि अगर देखा जाए अभी तक में तो एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ ही चुका है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। एक क्वेश्चन है ये वाला 2x - y = 2 और 4x - y = 4। ये जो क्वेश्चन है ये जैक में 2015 और 2017 में पूछा जा चुका है, 15 और 17 में, यानी कि ये क्वेश्चन 15 और 17 में आया है। और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसे भी ग्राफीय विधि से ही हल करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जैक 2014 2016 में आ चुका है। यानी कि अल्टरनेट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, क्वेश्चन जो होता है वो रिपीट नहीं करता बल्कि अल्टरनेट आता है। इस बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस बार अगले एग्जाम में बल्कि एक साल के बाद वाला एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, ग्राफीय विधि से कैसे हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, पहला जो समीकरण हमारा है 2x - y = 2 और 4x - y = 4, हम इसी को हल करने वाले हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में कर लेना है। क्लियर है? चलिए, तो हम इसको हल करेंगे। हमारे पास दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 2x - y = 2। ठीक है, तो करना क्या हमें ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब बच्चों कि ये हम देख रहे हैं कि एक हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब इस रैखिक समीकरण को अगर हम ग्राफ में निरूपित करना चाहें तो क्या करते हैं? इस समीकरण के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं? बिंदु फाइंड करते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, हम यहां से x का फिर y का मान निकाल लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा इसको हम हल करें तो क्या मिलेगा हमारा? अगर 2x बराबर लिखे तो उधर y चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? y + 2 या 2 + y। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमारा? y + 2/2। ठीक है, चलिए अब करना क्या हमें यहां पर x का मान निकालने के लिए y का मान अपने मन से रखते जाना है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम चाहें यहां से x यहां पर लिख दीजिए, वहां पर y लिख दीजिए। सबसे पहले हम अगर y को 0 करते हैं, y के जगह पर कितना रखेंगे? 0, तो क्या मिलेगा हमारा? रख के देख दीजिए, तो हो जाएगा 0 + 2/2 यानी कि 2/2 और ये मिलेगा 1 मिलेगा। तो जैसे ही हम y को 0 रखते हैं क्या मिल रहा है हमारा? 1 मिल रहा है। आया बात समझ में? अच्छा, अब y की जगह पर आप 2 रख दीजिए। जैसे ही आप y की जगह पर 2 रखते हैं क्या मिलेगा आपको? यहाँ 2 रख के देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 4, यहाँ हो जाएगा तो कट के मिलेगा 2। तो जैसे ही y की जगह पर हम 2 रखें क्या मिल गया हमारे? x का मान 2 मिल गया। आया बात समझ में? ये निकल गया हमारे पास 2 बिंदु, लेकिन आपको कम से कम 3 बिंदु निकाल कर रखना है। क्यों 3 बिंदु निकाल के रखना है बच्चों? क्योंकि जब भी हम 2 बिंदु से रेखा बनाएं तो रेखा तो हमारा बन जाता है, लेकिन वो हमारा सही है या गलत है उसका निरीक्षण नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका सही उत्तर बने तो आपको 3 बिंदु कम से कम निकाल कर रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? 3 बिंदु निकालना पड़ेगा। चलिए, तो y की जगह पर हम क्या रखें? y की जगह पर आप रख दीजिए 4, y की जगह पर रख दीजिए आप 4। तो जैसे यहाँ पर 4 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये मिलेगा हमारा 3। क्लियर है? अपने मन से कुछ ऐसा मान रखना है जिससे कि हमें कुछ बढ़िया मान मिले। अगर दशमलव में आएगा तो फिर आप ही को रखने में दिक्कत होगा, है ना? इसीलिए तो ये मिल जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो चलिए पहले समीकरण के लिए हम लोगों ने ये सारे निर्देशांक ज्ञात कर लिया
है ना। इनको हम निर्देशांक भी कहते हैं। ये हम 3 निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं पहले समीकरण के लिए। जितना काम हम पहले समीकरण के लिए किए उतना ही काम हमें दूसरे समीकरण के लिए भी करना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे पास जगह कम है, इस जगह का भरपाई करने के लिए हम यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा समीकरण है हमारा 4x - y बराबर 4। 4x - y बराबर 4। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम, y को उधर भेज दीजिए तो यहां मिलेगा 4x बराबर 4 प्लस y, और x बराबर मिल जाएगा आपको 4 प्लस y बराबर 4। ठीक है, फिर से अगर हम यहां देखें अगर बच्चों, तो अगर हम y का मान रखते हैं 0, जैसे ही y का मान 0 रखेंगे हम, तो x का मान कितना मिलेगा, फिर से 1 मिलेगा, है ना। फिर से अगर हम y का मान रख देते हैं 4, तो फिर हमारा कितना मिलेगा, ये अगर यहाँ 4 तो 4 और 4 8 मिलके 2 से कटेगा 2 मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम y का मान रख देते हैं सपोज 8, तो x का मान कितना मिलेगा, आप रख के देखिए यहाँ पर 8 4 12, तो ये मिल जाएगा हमारा 4 3 12 3 मिलेगा। क्लियर है, इतना काम आप कर लेंगे, है ना। अगर इतना भी काम आप नहीं कर पाइएगा तो फिर तो समीकरण पढ़ना बेकार है ना। तो पहले ये सब चीजों को आपको आकलन करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि काफी आसान चीजें हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब हमें मिल गया है पहले समीकरण के लिए 3 निर्देशांक और दूसरे समीकरण के लिए 3 निर्देशांक। ठीक है, ये काम हमें एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह का कमी को हम इधर कर दी है। ठीक है, चलिए तो रखते हैं सबसे पहले हम पहले समीकरण के लिए। अगर हमारा x है 1 तो y कितना है 0, तो x की जगह पर हमारा ये होता है x अक्ष, और ये होता है हमारा x डैश, ये होता है हमारा y अक्ष, और ये होता है y डैश। इतना पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x की जगह पर कितना रखना है 1, और y की जगह पर 0। तो x के जगह पर आप रख दीजिए x अक्ष में कितना रखना है 1, और y अक्ष में 0। तो ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, तो बिंदु हमारा यहीं पर मिलेगा, है ना। x अक्ष में कितना है 1 और y अक्ष में हो गया 0। क्लियर है। आगे है x अक्ष में हमारा कितना है बिंदु 2, और y अक्ष में भी 2। तो x अक्ष में 2 और y अक्ष में 2, कुछ हमारा अगर 2 2 देखे तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बिंदु, है ना। x अक्ष में 2 और y अक्ष में 2 रख दिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा x अक्ष में 3 और y अक्ष में 4। तो x अक्ष में अब चले जाएंगे 3 और y अक्ष में 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4। तो कुछ ये आ जाएगा हमारा एक रेखा। चलिए अब ये जो 3 बिंदु मिला है हमें, इन तीनों बिंदुओं को क्या करना है, हमें आपस में मिला देना है। तो चलिए, अगर आपके पास स्केल होगा तो स्केल से मिला लीजिएगा। मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा स्टाइल से मिलाएंगे। ठीक है, कैसे मिलाएंगे, पहले हम इसको यहाँ मिलाते हैं, फिर इसको यहाँ मिलाते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, कुछ इस तरीके से हमारा लाइन बनेगा। ठीक है, और ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा हमारा, इस लाइन का नाम हो जाएगा 2x - y बराबर 2। क्लियर है। ये हो गया पहला समीकरण को हमने ग्राफ में निरूपित कर दिया है। अब हमें इस समीकरण को, दूसरे समीकरण को क्या करना है, ग्राफ में करना है। चलिए तो हम आप देखते हैं कि पहले निर्देशांक के लिए x बराबर 1 है, y बराबर फिर से 0 है। तो x बराबर 1 और y बराबर 0, फिर से तो यहीं पर आ जाएगा हमारा। चलिए इसका आप नाम दे दीजिए x बराबर 1 0, यानी कि हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। इसका नाम दिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताइए। 2 और 2 2 2 है, यहाँ पर 2 2 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, x में पहले 3 और y में 4, तो 3 4। पहले हम x अक्ष को लिखते हैं फिर y अक्ष को। क्लियर है। चलो अब आगे, तो ये हो गया मेरा 1 0, तो यहां पर निरूपित कर दिए 1 0। अगला 2 4, तो 2 और फिर से 4। तो जब हम जैसे रखते हैं 2, x पे 2 तो y पे 4, आप x पे चल जाइए 2, x पे 2 यहां पर, और y पे 4, ये और ऊपर जाएगा, यहां पर ये बिंदु आएगा मेरा, है ना। उसके बाद x पे रखना पड़ेगा 3, तो y पे 8, और आगे जाइएगा 6 7 8, तो x पे 3 तो y पे रखना पड़ेगा आपको 8। कुछ इस प्रकार से इस आसपास बिंदु आपका आएगा। अगर आप तीनों बिंदु को मिलाते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां से यहां फिर यहां से यहां, कुछ इस प्रकार से बिंदु मिलेगा आपको। क्लियर है। तो यानी कि हम देख सकते हैं तो इसका हल क्या हुआ,
इसका हल होगा बच्चों जहां पर ये दोनों रेखा हमारा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करेगा, वही बिंदु हो जाएगा इसका हल। क्लियर है? तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा ये दोनों रेखा कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बिंदु 1 0 पर। ठीक है, हमारा दोनों रेखा बिंदु 1 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों समीकरण का जो हल होगा ये मेरा होगा 1 0। कहने का मतलब ये है, तो जो हमारा हल होगा, ये जो हमारा हल होगा, तो x का मान कितना मिलेगा, जो हमारा x का मान होगा, यहाँ पर x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 0। यही हो गया हमारा आंसर। कुछ बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से हमें ग्राफीय विधि से कोई भी दिए गए समीकरणों को हल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।